हेलो शार्क्स। हम पिछले कई सालों से ये जानते हैं कि द फ्यूचर इज सोलर। ये सही भी है क्योंकि सोलर क्लीन भी है और ग्रीन भी है। पर ये फ्यूचर हमारा प्रेजेंट क्यों नहीं बन पा रहा है? इसके सॉल्यूशंस मार्केट में तो अवेलेबल है, पर मार्केट अनऑर्गेनाइज है, कोई प्राइसिंग स्टैंडर्ड नहीं है और कस्टमर को ये भी नहीं पता कि कहाँ जाए और क्या ले, इसलिए उसे कोई भी चूना लगा सकता है। पर बस अब और नहीं, क्योंकि हम लोग लेकर आए आपके लिए इंडिया फर्स्ट वन स्टॉप सोलर ऐप सोलेंस। नमस्ते शार्क, मैं हूँ यश तरवाड़ी। नमस्ते शार्क, मैं हूँ चिंतन शाह। हम लोग आए हैं सूरत, गुजरात से। वैसे तो सूरत डायमंड्स और टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, पर अब सूरत फेमस होगा सोलर के लिए थ्रू सोलेंस। इस ऐप पर सब कुछ है। क्या आपको अपनी सोलर रिक्वायरमेंट समझनी है? भाई सही जैसे सोलेंस एप्लीकेशन पे सोलर कैलकुलेटर में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डालो और आपकी सोलर रिक्वायरमेंट रेडी। यार कौन सी पैनल खरीदूं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अपने चाहिए ना, सोलेंस एप्लीकेशन पे मल्टीपल पैनल ब्रांड अवेलेबल है जिसका प्राइस और आप क्वालिटी कंपेयर कर सकते हो। क्या आपको सोलर पैनल लगवाना है? सोलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और डिटेल डालो, तुमने हमारा कॉल આવી જશે। बस इतना ही नहीं, हम एंड टू एंड सर्विस अपनी एप्लीकेशन पे ही देते हैं અને એ પણ એકદમ સરસ ક્વોલિટી સાથે। हमारी ऐप से सोलर लगाना एक पिज्जा ऑर्डर करना जितना इजी है। तो अब क्या, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइफ टाइम के लिए 0। हमने पिछले 3 सालों में 1000+ घरों और 150+ इंडस्ट्रीज को सोलराइज किया है और हमारा विजन है इंडिया को सोलर सुपर पावर बनाना। और इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। तो शार्क्स एक જ चाले, सोलर એટલે सोलेंस। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग क्यों है? मैम सोलर और अलायंस को ज्वाइन किया तो सोलेंस। ए मिसिंग नहीं है बीच में। हाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन में बहुत। हाँ वो मैम हम लोगों रीजन ने है, ट्रेडमार्क का रीजन है। ठीक है, चलिए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, सोलेंस की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली मैं एक केमिकल इंजीनियरिंग हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारी इंटर्नशिप करी मैंने। तो इंटर्नशिप के लिए हमको GIDC में जाना था, लाइक इंडस्ट्रियल जोन। तो इंडस्ट्रियल जोन में बहुत सारा पोल्यूशन था, उधर लोग सांस भी नहीं ले पाते। तो बेसिकली मुझे ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना था। तो फिर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। सारे रिसोर्सेज में सोलर मेरे को ऐसा लगा कि जो डिसेंट्रलाइज है और स्केलेबल भी है। चिंतन, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर जी, हम लोग कॉलेज में साथ में ही थे। मैं इनका जूनियर था, ये मेरे सीनियर थे। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो हमारे में कॉलेज में इलेक्शंस होते रहते थे, तो इलेक्शंस में हम लोग एक साथ काम करते थे। और आप इसने भी दोनों नेता थे? हाँ, कॉलेज में मैं एक्चुअली स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। अरे वाह, इलेक्शन के थ्रू? हाँ, इलेक्शन कितने वोट मिले? 72%। अरे amazing। वैसे भी सूरत का व्यापार में ही धंधा है, तो पहले से ही बिजनेस माइंडेड ही थे। शुरुआत कब हुई, किस साल में हुई? सर मतलब मैंने 2019 में स्टार्ट कर दिया था। ये जैसे अगर मुझे लगवाना है अपने घर पे सपोज, तो एक बार ये थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ, जैसे मैं क्या करूँ? ये हमारी एप्लीकेशन का होम पेज है। तो इसमें जितनी भी सोलर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, लोन एंड न्यू सोलर, ये आ जाएगी। आपको न्यू सोलर पे क्लिक करना है। न्यू सोलर पे जैसे ही क्लिक करते हो आप कैलकुलेटर पे रीडायरेक्ट होते हो। फिर आपको चूज करना है कि सोलर आप कहाँ लगाना चाहते हो। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है आपका, वो फैच हो जाएगा और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको खाली अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर करना है। लेट सपोज 3000 रुपीज़ मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसको ट्रेड ऑफ करने के लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कितनी सोलर पैनल्स आएंगी वो पूछेगा, तो वो आपको बता देगा। टेक्नोलॉजी वाइज सोलर पैनल का नंबर ऊपर नीचे होता है। फिर उसके बाद सारी सोलर ब्रांड्स की प्राइस आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी, मार्केट प्लेस। हाँ, तो आपको कंपेयर कर सकते हो और क्वालिटी वाइज भी उसको कंपेयर कर सकते हो। हाँ समझ, जैसे हम गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ऐसे ही होता है आजकल। आप अपना लोकेशन डालो और एड्रेस एंटर करो, आपकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगी कि हमारा सोलर एक्सपर्ट आपको कॉल करके विजिट शेड्यूल करके आपकी साइट सर्वे कर देगा। ओके, देन आफ्टर आपकी रिक्वायरमेंट हम अपने सारे सोलर वेंडर्स में भेज देंगे और जिसके बाद आपकी लाइव बिडिंग होगी। लाइव बिडिंग आप देख सकते हो, ये लाइव बिडिंग होके आपको रेट्स मिल गए। इसके बाद आप इंस्टॉलर चूज कर सकते हो कि आपको किस इंस्टॉलर के साथ सोलर जर्नी में आगे बढ़ना है। इधर ही पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रोजेक्ट ट्रैक भी कर सकते हो। आप कंप्लेन रेज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आफ्टर द प्रोजेक्ट, तो 48 आवर्स में हमारी टीम आपको गेट बैक करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। टाटा, इतने सारी जो बड़ी कंपनीज है, अडानी पावर, सोलर और रिलायंस भी कर रहा है, मैं उन पे ट्रस्ट करूंगा मैं, या सोलांस जिसमें ए नहीं है उस पर ट्रस्ट करूंगा? सर बेसिकली टाटा, अदानी मैन्युफैक्चरर्स है
तो वो लोग सोलर पैनल्स बनाते बट हैं। उनके पास भी एजेंट्स होंगे, उनके पास डायरेक्ट Distributors होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या डीएसए होंगे जो खुद लगा सकते हैं, उन पे ट्रस्ट आएगा। टाटा के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिसपे आपकी सेम इंक्वायरी जाएगी और टाटा के ही आपको अलग अलग रेट मिलेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा मटेरियल लेगा उसको रेट अलग पड़ता है। आप कहाँ फिट होते हो, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कि कंज्यूमर और कंपनी के बीच में? हम लोग कंज्यूमर और कंपनी के बीच में फिट होते हैं सर। इंजीनियरिंग एंड प्रिक्योरमेंट हम लोग करते हैं, पर जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोलर इंस्टॉलर्स करते हैं। तो एक सेकंड, अगर तो पैनल आप ही प्रोक्योर कर रहे हो, टाटा या अडानी से सप्लाई कर रहे हो, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है। बिडिंग में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बिडिंग के है, पे ही होता बाकी कोई है, बाकी वेरिएबल कोई नहीं। तो एक सेकंड यहाँ तो बहुत बड़ी चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने टाटा अदानी जिसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन ली अपनी एरिया के लिए, अभी आप आ रहे हो बीच में, उसको डिसइंटरमीडिएट कर रहे हो, वो लीड कैप्चर कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी के पास जा रहे हो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं कहेगा कि भाई इसको बंद कराओ, ये तो मैं सर्विस नहीं करूंगा ये एरिया। एक एमओक्यू होता है, उसके बाद उस एमओक्यू तक आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से माल खरीदते हो, उसके बाद आपका एमओक्यू उससे ऊपर चला जाता है तो कंपनी आपको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। अरे इट्स लाइक बाइंग अ रेफ्रिजरेटर ऑन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन पार्टनर्स है रेफ्रिजरेटर, बट हाँ, ये correct, but ये रेफ्रिजरेटर क्या है? डायरेक्टली कंपनी से खरीद के बेच रहे हैं। हाँ करेक्ट। तो आप बेसिकली एक मतलब अगर इंटीग्रेटर आप बोल सकते हो। इंटीग्रेटर, सिस्टम इंटीग्रेटर। और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स आपने सोलेंस के बनाए हैं या एग्जिस्टिंग लोग थे उनके साथ आपने टाइप कर लिए? बहुत सारे एग्जिस्टिंग सोलर वाले थे ही जिसके साथ हम लोगों ने टाइप किए, पर उसको पूरा एक स्ट्रक्चराइज दिया, क्योंकि सर अभी तक की सोलर जर्नी किसी भी है ना वो मतलब स्ट्रक्चराइज नहीं है। कितना प्रतिशत सोलर है आज की तारीख में इंडिया में? मैम अभी तक 89.4 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है, वो जनरली आएगा 10.5-11% के आजू। 90% अभी भी कोल है। गोल है और ये जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से बढ़ भी नहीं। सोलर पॉलिसी के ड्रिवन है, तो हर स्टेट में सोलर का जो ऑफसेट मिलने का जो मतलब नियम होता है वो अलग अलग होता है। पर रेसिडेंशियल में अभी जो पीएम सूर्यघर योजना आई है कि जिसमें 1 लाख घरों को इलेक्ट्रीफाइंग करना है सोलर से, तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है। ये एक सेकंड, शायद ये प्रॉब्लम है कि इसमें कैपेक्स अपफ्रंट कॉस्ट जो होता है हाँ वो वो ज्यादा लगता है, इसीलिए यूजर वो करना नहीं चाहता है। वन ऑफ द थिंग इज दैट ऑल्सो। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर भयंकर मानसून हो तो आपको पावर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझो कि सोलर बारिश में चलता है और 30 से 40% मतलब उसका प्रोडक्शन हो जाता है। अनुपम, ये भी होता है कि जब आप एक्स्ट्रा बना रहे हो तो आप ग्रिड को जाके कंट्रीब्यूट भी करते हो। कैसे बाई डायरेक्शनल मीटर ही होता है उसके अच्छा। लिए। जो पहले अपना अभी मीटर लगा होता है ना वो यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ ग्रिड से अपने वहाँ आता ही है। सोलर लगाने के बाद आपका सर्विस प्रोवाइडर आके बाई डायरेक्शनल मीटर लगाएगा, मतलब सर्विस प्रोवाइडर से आ भी सकता है और घर से वहाँ जा भी सकता है। पर यूनिट कॉस्ट पोस्ट सब्सिडी चीपर है कि इवन विदाउट अ सब्सिडी चीपर है सोलर की? विद सब्सिडी चीपर है। पर विदाउट अगर सब्सिडी हट जाए तो भी मैम ब्रेक इवन मतलब 5 साल में आएगा, अभी सब्सिडी के साथ 3 साल में। 3 साल गॉट इट। तो 5 साल के बाद हाँ अभी क्या स्केल है बिजनेस का, किस स्टेज पे पहुंचे हैं, थोड़ा वो बता दीजिए। अभी कब स्टार्ट हुआ था, क्या रेवेन्यू है, क्या एबिटा आ रहा है, वो सब याद है सारे क्वेश्चन? हाँ याद है सर 21 में कंपनी रजिस्टर हुई थी, 22-23 का था 1.69 CR, 23-24 का था 18.99 करोड़ और अभी तक ईयर टिल डेट का है 21.93 करोड़। आपका ग्रॉस मार्जिन तो बहुत ही कम होगा इसमें। नहीं, इसमें पहले साल में ग्रॉस मार्जिन था 13.50, सेकेंड ईयर में था 10.7 और अभी का है ईयर टिल डेट का 13.7। एबिटा फर्स्ट ईयर में था 0.39 39% फर्स्ट ईयर में, ब्रेक इवन समझ लो। नेक्स्ट ईयर 1.7% और अभी का है 8.9%। तो आपको इस साल कितना धंधा करोगे? इस साल सर हम क्रॉस करेंगे 100 करोड़। सीधा 22 से 100? हाँ सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 60 करोड़ की तो ऑर्डर बुक अवेलेबल। क्या बात कर रहा है? हाँ और कितना पैसा बनाओगे? सर 8 से 9% तो आराम से बना। एबिटा हाँ। 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए बना लोगे। ये 100 करोड़ में रेजिडेंशियल कितना होगा और कमर्शियल कितना होगा? 20-25% रेसिडेंशियल रहता है, 73 से 75% इंडस्ट्रियल और बाकी ऑक्सिलरी क्लीनिंग सिस्टम पर है। वही तो फिर बहुत लोग कर रहे हैं ना। मेन जो मेरे को जो समझ में आया था, आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाह रहे हो वो रेजिडेंशियल के लिए करना चाह रहे हो। इंडस्ट्रियल के लिए तो बहुत डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बाइंग है, RFP बनता है, फिर वो कोटेशन आएगा, वो ऑनलाइन तो जाके ज्यादा नहीं करेगा।
सर हम लोग जो सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को कर रहे हैं, तो एमएसएमईज में सर कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर नहीं होता, नहीं आरएफक्यू बनता। आपका 19 करोड़ लास्ट ईयर का था, उसमें कितना परसेंटेज ऐप के थ्रू बिजनेस आया है? मैम 20%, बाकी मोस्टली सारा रेफरेंस के 80%। तो आप तो फिर रेफरेंस के ट्रेडिशनल थ्रू बिजनेस ही चला रहे हो, बिकॉज जो आपका ऐप जो आपने पिच किया, हाँ। दैट इज नॉट योर बिजनेस राइट नाउ। राइट नाउ मैम बिकॉज जो सारे इट्स योर फ्यूचर होप। हाँ एग्जैक्टली, yes, क्योंकि exactly. ये जो एप्लीकेशन है उससे हम लोग स्केल कर पाएंगे इजीली, जो हमको आप पूरे इंडिया से समझ गई, पर उसका साइज अभी 2 करोड़ है लास्ट हाँ ईयर। वो धीरे धीरे मैम बढ़े, क्योंकि एक्चुअली मैम हम लोग के भी बहुत सारे लर्निंग थी कि हम लोग, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए। अभी धीरे धीरे हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करके इससे बिजनेस और लाना करें। एंड 100 करोड़ का कितना पार्ट होगा ये ऐप का डायरेक्ट बिजनेस? कॉमर्शियल में जो बिजनेस की एक टिकट साइज होती है 3 करोड़ 4 करोड़ होती है। एप्लीकेशन के थ्रू एक बार जनरेट हो गया, फिर रेफरेंस होता है कि भाई हम पे कौन से एमएससी में 4 करोड़ का सोलर लगता है यार? 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। और 4 करोड़ के लिए कोई ऐप से थोड़ी कर रहा है वो। 10 एकड़ के फैक्ट्री में 8-10 करोड़ का टोटल केपेक्स आया है। 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट फॉर सोलर। 4 करोड़ की सोलर थोड़ी ना लगाते हैं। नहीं सर, लगा। लगाते हैं और बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लोग, और एक्चुअली हम लोगों के पास ऑर्डर वैल्यू जो है वो हम लोग को लग रहा है कि लाइक विद इन 6 मंथ्स हम लोग इससे डबल कर देंगे। बहुत सारे टाइल मैन्युफैक्चरर्स है और आप सबके सब एमएसएमईज है, कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है सर। B2B में सोलर इम्प्लीमेंटेशन की कंपनीज हजारों करोड़ की हैं ऑलरेडी इंडिया में। सोलर स्क्वायर एक बड़ी सोलर कंपनी है स्क्वायर है, ना, वो 400 करोड़ का रेवेन्यू रेसिडेंशियल, वो रेसिडेंशियल उनका मेन और फोकस है। हम लोग एमएसएमईज करना चाहता है। करना आप भी रेजिडेंशियल चाहते हो, जितना मुझे समझ में आया, बिकॉज B2B का जो प्रोसेस है इसका बाइंग का, हाँ। वहाँ पे इतना बड़ा गैप नहीं है और इवेंचुअली वो प्राइस कॉन्शियस गेम है बहुत ज्यादा। करेक्ट इसमें अभी जो 9% आप बचा रहे हैं, अगर क्रॉस बिडिंग होगी, कोई बड़ी कंपनी होगी, ई बिडिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आपकी बिड का बहुत रेलेवेंस नहीं है। मेरे को कोई 5% पे भी दे देगा, मेरे को कोई 3% पे भी दे देगा। यू राइट। एमएसएमई जो हम लोग जो काम करते हैं, वन मैन आर्मी यार होता 4 है। करोड़ इज नॉट। हम लोगों ने पहले रेसिडेंशियल स्टार्ट किया, तो उनकी फैक्ट्रीज थी सूरत में, तो उन्होंने उसकी फैक्ट्री के लिए उन्होंने भी बिल 4 जगह से कोटेशन मंगाया। सर कोटेशन मंगाया तो भी हम लोग मतलब बेस्ट प्राइस ही हम लोग दे रहे थे, हम लोग अच्छी सर्विसेज दे रहे थे। इसकी वजह से हम लोग रेसिडेंशियल से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल में आए। इंडस्ट्रियल से हम लोग ग्राउंड माउंटेड सोलर पार्क्स जो एक वर्टिकल है, तो सोलर पार्क में हम लोग आए और हम लोगों को सोलर पार्क ने भी हमारा रेट सबसे कम आया। इसकी वजह से हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन मिले। और सर वो जो कंपनीज है बीच में बहुत बड़ा गैप है सर इंडस्ट्री में, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि long tail है, उसको कोई नहीं MSMEs है, serve कर रहा उनके लिए कोई है ही तो नहीं। आप इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं विद द सर्विस गारंटी। करेक्ट। 80% आपका बिजनेस अभी कमर्शियल सोलर है, हाँ उसमें आपका डिफरेंशिएशन क्या है कंपटीशन के साथ? सर हम लोग का इंजीनियरिंग डिफरेंशिएशन है, उसमें भी हम लोग काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग कराते हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कराते हैं। सर हम लोगों ने इतने टाइम से सोलर ऑन ग्राउंड जर्नी की है, तो हमें पता है कि कैसे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर हम लोग कॉस्ट बचा सकते हैं। तो एक कमर्शियल सोलर में कौन सी कंपनीज के साथ जनरली आपकी बिडिंग होती है? ऐसी कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई सेगमेंट में आती ही नहीं है। सिर्फ मार्केट का बता दो, सोलर पावर कंजम्पशन, ये जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कि साइज क्या और ग्रोथ क्या है अभी सर अभी आपके सेगमेंट में एमएससी में? सर 24 CAGR से ग्रोथ कर रहा है। आपका एम्बिशन क्या है, मतलब 3 से 5 साल में कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं? सर हमको एक आपके जैसी कंपनी बनाना है कि जो पूरे इंडिया का सोलर इंटीग्रेशन खाली सोलर से हो रहा है। कोई साइज है आपके दिमाग में जो आपको लगता है ये मेरा एम्बिशन है? कितना? 7,000 करोड़। कितने टाइम? $billion। 3-4 years। भाई 7,000 तो 1 बिलियन भी नहीं हुआ। 8,300 मतलब 1 बिलियन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। सेशन विद $1 बिलियन यूनिकॉर्न छोड़ दो, उससे भी ऊपर ही जाना है सर। ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क किसके लिए है कि सर ठीक है, रेवेन्यू की बात करते हैं। आप कह रहे हैं 8,000 करोड़ का रेवेन्यू बना, और मुझे लगता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना अपनी स्पेस के बारे में A+ है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आपने जो आस्क की है वो एक B2C बिजनेस की आस्क की है कि आप एक मार्केट प्लेस है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी स्केल करेगा वो बिजनेस। मुझे लगता है ये बस एक कस्टमर फनल और कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऐप है। ये बिजनेस फिर भी रोज जाके बेचने वाला बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस को जनरली 1x रेवेन्यू पे वैल्यू किया जाता है। मैं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे, जिस क्लीन डील 10% इक्विटी। हम दूसरे टैक्स की Of भी course, ऑफर एक बार सुनना of course. चाहते हैं। आपने लास्ट 3 महीने स्पेंड कर दिए मेकिंग एन ऐप।
आई थिंक कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपके 10-15% बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लीड जनरेशन के लिए एक ऐप की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन लीड जनरेशन हो जाती है। मुझे लग रहा है कि वो जो 8,000 करोड़ का एम्बिशन है, उसके लिए आपको लगता है कि आपको बनाना पड़ेगा एक ब्रांड B2C ऐप बिजनेस, एंड उसका थोड़ा प्रेशर आपके शोल्डर्स पे फील हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट आप थोड़ा रीथिंक करिए। फॉर नाउ आई एम आउट। थैंक यू। यार एक काम करते हैं यार, इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे लगता है मल्टीपल राउंड्स करने पड़ेंगे। तो बिना आपको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किए हुए मैं एक ऑफर करता हूँ। I'll give you 1 crore but for 3%. 3%. लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को सेफ चाहिए, क्योंकि मैं इसको इक्विटी के अगेंस्ट ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ। राइट, आपकी वैल्यूएशन तो कुणाल भाई ने बिठा दी, लेकिन मैं आपको ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूँ। तो I'll take 1% of your GMV as royalty, जब तक मुझे 1x नहीं मिल जाता। मुझे थोड़ा सा जो कंसर्न आ रहा है कि इवेंचुअली डिफरेंशिएशन लिमिटेड रहने वाला है इस बिजनेस में, बिकॉज प्राइस कंप्रेशन विल बी हाई। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन से डिफरेंशिएशन बनाया जाएगा, बट उतना बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं बना पाएंगे जितना जरूरत है। उसके लिए या तो आप अपने सोलर पैनल बनाएं या कोई और डिफरेंशिएशन लाएं जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। सर हम लोग उस पे ही काम कर रहे हैं। सॉरी टू तो आप बनाएंगे अपना सोलर पैनल? नहीं, पैनल नहीं बनाएंगे सर। ये एप्लीकेशन से मतलब नोटिफिकेशन से सोलर की हेल्थ ट्रैक, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपका सोलर पैनल आप जैसे फैक्ट्री पे लगाए हो, कल को उठ के प्रोडक्शन बराबर नहीं आ रहा तो आप रोज तो ट्रैक नहीं करोगे, करेक्ट? तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस और वगैरह चीज़ें से आप हमको एंगेज रखेंगे कंज्यूमर को। और दूसरी भी लाइक आप जैसे कस्टमर हमारे बन गए तो आपको हाइब्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी थोड़े टाइम बाद लिथियम आयन बैटरी के साथ। तो वो सारी चीज़ों में इसको इंटीग्रेट करते करते हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। चलो मैं आपको ऑफर देता हूं यार। I'll give you 1 crore for 5%. Royalty, nothing. मुझे नहीं लगता आपको रॉयल्टी देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। ना मुझे लगता आपको 10% स्टेक देना चाहिए। इतना क्या फायदा पैसे खर्चने का, आपको जरूरत ही नहीं है इतना। मैं आपको सिंपल ऑफर देता हूँ विदाउट रॉयल्टी, आप देख लेना आपको कैसा ठीक लग रहा है। 1 crore 3% नो रॉयल्टी। अमन सर, क्या हम लोग इसको 2% पे क्लोज कर सकते हैं? चल मैं तुमको 2% दे देता हूँ। रॉयल्टी भी खत्म? अच्छा रॉयल्टी भी। सुन अभी तो मेरे से बात कर रहा है ना तू अमन सर। मेरा हमको हमेशा लगता है अमन सर लॉन्ग टर्म में दे 8,000 अमन सर हाँ बनाएगा, 1% का क्या अमन सर कौन है? हाँ 8 करोड़। मैं तो रॉयल्टी बना कर एक चीज का ध्यान रखना, जो मुझे लगता है बहुत बारी फाउंडर्स ये 1-2% वाले ले लेते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन मतलब स्किन इन द गेम कि जो आपके साथ लगे रहे, मतलब कि इतनी स्किन इन द गेम है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी बनेगी, इट इज नीडल मूविंग फॉर देम आल्सो। एब्सोल्युटली। अच्छी डील देता हूं तेरे को, मना मत करियो। ना मैं रॉयल्टी ले रहा, ना मैं 10% चाहता, राइट? तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे पास इक्विटी होनी चाहिए अच्छी, फिर मैं वापस खरीदूं बाद में खरीदूं, ये सब नहीं करना। 2.5 में 2.5 इज अ फेयर डील। 1 crore 2.5 कर लो। डील है सर। थैंक यू, गुड जॉब। Yash knew it, है ना? गुड जॉब। यश आल्सो न्यू इट, आई आल्सो। गुड जॉब। थैंक यू सर। पैसे वापस कर दी। पक्का। अमन सर के आने से मेन तो हम लोगों की रीच बढ़ेगी। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रांड बनाई है, तो ऑनलाइन ब्रांड बनाने की ऑलरेडी एक्सपर्टीज उनके पास है, कि जिससे हमारे एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वो उसके बाद की प्रोसेस तो हम लोग अच्छे से कर ही पाएंगे, क्योंकि वो डे इन डे आउट हम लोगों ने किया है इतने टाइम तक। अमन सर तो एनर्जेटिक है ही, हम भी एनर्जेटिक है, तो दोनों की एनर्जी मिलेगी तो एक बूस्टअप मिलेगा, और जो हम 5 साल में शायद करना चाहते हैं वो शायद उनके आने से 3 साल में अचीव।